अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इंडियन सिटीज़नशिप को लेके आज मेरी ये तीसरी वीडियो है, यानी जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं वो किस तरीके से अपने आप को हिंदुस्तानी नागरिक साबित कर सकते हैं, उसको लेके पहले मैं ये 2 वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों ने इसको देखा भी और बहुत सारे जो है लोगों ने मुझसे कमेंट्स करे, पर्सनली फ़ोन और मैसेज करके भी जो है लोगों ने सवाल करे और आज तक भी जो है वो सवालों का सिलसिला जारी है। मजबूरन मुझे जो है आज ये तीसरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनानी पड़ रही है। बहुत सारे सवाल जो है मेरे से हुए हैं, उसमें से चंद एक सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नागरिकता का रूल है, उसूल है, बहुत सारे लोग जो है इसको ये समझ रहे हैं कि ये कोई दीन का हिस्सा नहीं है, ये एक बेकार की सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मैसेज भी करा और कहा भी कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह जो है ज़ालिम नहीं है, अल्लाह जो है हमारा साथ देगा और ऐसा कैसे हो जाए। और बहुत तरह के जो है लोगों ने मुझसे इस तरह के सवाल करे और बहुत सारे लोगों ने जो है लापरवाही का भी इजहार करा कि भाई जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। यानी आपको जो है पहले कदम उठाना पड़ेगा। जो गलतियां हमसे पीछे हो चुकी हैं उनको हमें सुधारना पड़ेगा, उनको सही करना पड़ेगा, फिर हम दुआ कर सकते हैं, फिर हम अल्लाह की मदद चाह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड, इससे मुताल्लिक एक किस्सा, एक वाक़या, सच्चा वाक़या जो कि अल्लाह के नबी का था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले ये वाक़या सुनिए और फिर उसके बाद जो है चंद एक सवाल जो आप लोगों ने मुझसे करे थे उसका मैं इंशाल्लाह जवाब इस वीडियो में दूंगा। हुआ ये कि जब अल्लाह के नबी जो है आपको नबूवत मिली ज़ाहिर में और फिर आपने जो है कलमे की दावत दी मक्के में लोगों को और लोगों ने जो है आपकी दावत कबूल नहीं करी, तो आप जो है लोगों से बहुत ज़्यादा बदज़न हो गए और फिर आपने जो है ताइफ़ जाने का फ़ैसला करा। ताइफ़ एक शहर, आपने ताइफ़ से रिलेटेड बहुत सारे वाक़यात अल्लाह के नबी के सुने होंगे कि आप जो है किस तरीके से ताइफ़ गए और वहाँ पे जो है आपने जो है वहाँ के सरदारों से मुलाकात करी, फिर उन्होंने जो है आपकी बात कबूल नहीं करी, फिर जो है आपको वहाँ से जो है वापस आना पड़ा और कैसे जो है शरारती बच्चे जो है आपके पीछे लगे। ये सब आपने वाक़यात जो है किताबों में पढ़े होंगे। यही सेम जो वाक़या हुआ, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ जो गए थे वो इस इरादे से गए थे जो हमें किताबों में मिलता है। आपने ये सोचा था कि मैं वहाँ पे दावत दूंगा और वहाँ पे जो है लोग मेरी दावत कबूल कर लेंगे और मैं वहाँ बस भी जाऊँगा। यानी आपने जो है वहाँ की शहरियत इख्तियार करने का सोचा था कि आपने सोचा कि भाई मैं जो है वहीं बस जाऊँगा। लेकिन ना तो ताइफ़ वालों ने आपकी बात कबूल करी, ना ही आपको ताइफ़ वालों ने वहाँ पर बसने दिया। फिर जब आप वापस आए, यानी कि अपने शहर जब आप वापस आने लगे, तो पहले ही जो है वो मक्के वालों को ये ख़बर हो गई कि भाई जो है ताइफ़ वालों ने जो है आपकी जो दीन की दावत थी वो भी कबूल नहीं करी और आपको जो है ताइफ़ में बसने से भी मना कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के आना चाहते हैं, तो मक्के में वैसे ही जो है लोग आपके दुश्मन बने हुए थे और नाउज़ुबिल्लाह आपका जो है कत्ल का इरादा रखते थे। तो अब ये मक्के वाले इस चक्कर में थे कि भाई ये अल्लाह के नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो हम जो है इनको परेशान करें या इनको घुसने ही नहीं देंगे शहर में। तो ये ख़बर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। तो क्योंकि उस ज़माने का भी एक रूल था कि कोई शख्स अगर दूसरे बस्ती या दूसरे शहर में जाके बसने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है तो उसकी ख़ुद की जो शहर होता है वहाँ से उसकी शहरियत ख़त्म हो जाती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये परेशानी आई कि भाई मैं कैसे मक्के में दाखिल हूँ, तो आपने वहाँ के जो बड़े बड़े सरदार थे उनको जो है ये बात कहलवाई, ये मैसेज भिजवाया अपनी तरफ से कि भाई मैं जो है वापस मक्के में आना चाहता हूँ और अब जो है तुम लोग मुझे अपनी अमान में लो, यानी अपनी गारंटी में लो कि अब तुम अपनी ज़िम्मेदारी लो और मुझे जो है मक्के में जो है दाखिले की मंजूरी दिलवाओ। लेकिन 2 सरदारों ने जो है वो इनकार कर दिया कि भाई हम जो है सरदारों के ख़िलाफ़ या मक्के वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, इसलिए हम जो है आपको अपनी अमान में नहीं ले सकते। अब वहाँ का एक रूल था कि भाई अगर कोई बड़ा सरदार किसी शख्स को अपनी अमान में ले ले, गारंटी में ले ले, तो फिर जो है वो बाकी सरदारों को भी जो है उसकी बात माननी पड़ती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला आसानी से हो जाता, लेकिन इन 2 सरदारों ने जो है आपकी ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दिया। अब ये एक तीसरा शख्स है जिसका नाम मुतअम बिन अदी है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास ये दावत भेजी कि भाई मुझे जो है अपनी अमान में लो
ताकि मैं मक्के में दाखिल हो सकूं। तो इस शख्स ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी अमान दे दी कि भाई मैं अमान देता हूँ, यानी आपकी गारंटी लेता हूँ, आप जो है मक्के में दाखिल हो सकते हैं। तो फिर एक ये बहुत लंबा किस्सा है, मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ, जिसको जो है आप पढ़ भी रहे होंगे, मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। तो फिर ये शख्स जो है अपने 6 बेटों के साथ बाकायदा हथियारों के साथ आया और इस शख्स ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घेराबंदी करी और अपनी हिफाजत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने मक्के में एंट्री दिलवाई। तो बाकी सरदारों ने जब देखा कि इस शख्स ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमान दी है, यानी गारंटी ली है कि भाई अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरी अमान में है, तो फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मक्के से जो है आपको हटा दे या निकाल दे। तो ये एक तफसीली वाक़या है, जिन लोगों ने भी ये वाक़या सुना होगा, उनकी नज़र से गुज़रा होगा, तो इनको पूरा वाक़या पता होगा। तो मुतअम बिन अदी जो है इसने इस शख्स ने अल्लाह के नबी के ऊपर बहुत बड़ा ये एहसान करा था, जिसका अल्लाह के नबी ने ज़िक्र भी करा। इसकी हमें रिवायतें भी मिलती हैं बुखारी शरीफ वग़ैरह में। तो मकसद कहने का ये है कि ये सिटीज़नशिप का जो है ना, ये आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। हर मुल्क का एक कानून होता है, हमारे मुल्क का एक कानून बना है, सरकारें आती हैं जाती हैं, परेशान भी करा जाता है, लोगों को सताया भी जाता है। अब इस टाइम जो है ये लोगों को एक तरीके से सताया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, कागजात दिखाओ, ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि एक सरकार एक चीज़ ला रही है तो हमें जो है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम अपनी तैयारी पूरी रखें, आगे अल्लाह मालिक है, जो हमारे नसीब में होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम अपनी तैयारी तो पूरी करें। तो अब आते हैं हम आप लोगों की कुछ चंद एक सवालों की तरफ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हम दूसरे शहर में पैदा हुए, तब हम दूसरे शहर में रहते हैं। तो देखिए, अगर आप घर में हुए थे और आपके माँ बाप ने आपका कोई MCD में रजिस्ट्रेशन करवाया था तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो है हॉस्पिटल में हुए थे तो वहाँ पे जो है आपका जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे उस हॉस्पिटल का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको सही पता है तो आप बाआसानी जो है MCD की वेबसाइट पे जाके ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल के बाआसानी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। किसी भी तरह के झोल झाल से बचें और फ्रॉड से बचें। जो बिल्कुल सही बात है वही आप MCD के वेबसाइट पे जाके उसमें दर्ज करवाएं। और अगर आपको नहीं पता आपकी तारीख़ पैदाइश क्या थी, आप कहाँ पैदा हुए थे, कोई हॉस्पिटल का आपको नाम नहीं पता, या आप जो है घर पे पैदा हुए थे, तो आपका सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप जहाँ भी रहते हैं हिंदुस्तान में, आप SDM के ऑफिस जाएँ और नए तरीके से अपने माँ बाप के, अपने दादा दादी के प्रूफ दे के नए तरीके से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी पेपर हैं, जो भी कागजात हैं, आप वो SDM के ऑफिस लेके जाएं और वहाँ पे जाके जो है आप अपनी एप्लीकेशन लिख के दें कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, हमारे माँ बाप ने हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। तो आपको थोड़े से टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो लोग इस चक्कर में अभी भी हैं कि कुछ नहीं होगा और जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहने दो, तो वो ख्वाब खरगोश से बाहर निकलें और हकीकत वाली ज़िंदगी में आएँ, अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं बार बार कहूँगा, डरने की, घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उनको तो सुधारने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए जो कमियां हैं हमें खाली उनको सुधारना है। हम किसी को डरा नहीं रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कह रहा है आप हज़ारों रुपए जो है उल्टे सीधे जगहों पे जाके ख़र्च करिए बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में। फ्री का काम है, फ्री में आपको बनवाना है। SDM का ऑफिस और MCD की वेबसाइट, ये दोनों चीज़ों को पकड़ के रखिए और जो भी प्रूफ हैं उनको निकालिए। पुराने जो भी ताल्लुकात में आपके रिश्तेदार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके पास जाइए, अपने जो भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निकाल के संभाल के रखिए, एक फ़ाइल बनाइए। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपके काम आने वाले हैं। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं और मेरी वीडियो को सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।